नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। सड़कें हमारी मूलभूत जरूरतों में से एक, वो सड़कें जिनके इस्तेमाल से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और वो राजधानी की सड़कें जो अब खस्ता हाल हैं, उस गाने की याद दिलाती हैं कि ये भाई जरा देख के चलो, नीचे सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर की सड़कें इतनी ज्यादा खस्ता हाल आखिर क्यों हैं? जनता के नसीब में ये खराब सड़कें और इन पर चलना क्यों लिखा है, इसी पर चर्चा करेंगे हम। राजधानी की खस्ताहाल सड़कें। राजधानी का हाल गड्ढों से बेहाल, संभल कर चलिए। ये राजधानी लखनऊ की सड़कें हैं जहां कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, और ये गड्ढे शासन के गड्ढा मुक्त अभियान, चमचमाती सड़कें आपको मिलेंगी उन सभी दावों की, वादों की पोल खोलती हैं। इन सड़कों पर मौजूद गड्ढों में वो छोटे छोटे कंकड़ ही सरकार के उस गड्ढा मुक्त अभियान वाले गुब्बारे की हवा निकालते हैं। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर हम। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आइए आप सभी को एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वैसे तो शासन की तरफ से गड्ढा मुक्त समाज बनाने की बात कही जाती है, मगर इस तरह के कामों को लेकर पूरा लखनऊ खुदा पड़ा है। इसी की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जैम होता है और एक्सीडेंट का भी खतरा मंडराता है। लोगों को धूल भरी हवा से सांस लेनी पड़ी है। सोलग और पुराने गड्ढों को तो भूल ही जाइए, जो गोमती नगर जैसे पॉश इलाके तक लोगों को मुंह चढ़ा रहे हैं। कहीं कहीं तो सड़कों की मरम्मत 7 से 8 सालों तक नहीं हुई। नतीजा डामर वाली रोड पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि वहां से गुजरने में एक स्वस्थ इंसान तक की हड्डियां हिल जाएं। सवाल और प्रयास है प्रदेश और राजधानी को गड्ढा मुक्त करने का, लेकिन गड्ढा मुक्त होती सड़कें ना तो दिखती हैं और ना ही हो रही हैं। उसका नतीजा ये है कि गड्ढों वाली सड़कों पे लोगों को चलने में दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है, इसके साथ ही जाम की समस्या से भी लोग जूझते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी में ही बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। कहीं पर सीवर लाइन खोदी जा रही है तो कहीं पर मेट्रो का काम चल रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये राजधानी लखनऊ का परिवर्तन चौक चौराहा है जहां पर सीवर लाइन का काम चल रहा है, और आप देख रहे हैं ये सड़क पूरी खोदी जा चुकी है और एक लेन पर ही लोगों की आवाजाही है, जिसके कारण बड़ा लंबा जाम देखने को मिलता है। आधे घंटे लग जाते हैं लोगों को चौराहा क्रॉस करने में। आप देख रहे हैं तस्वीरें, और ये तस्वीर केवल राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक की नहीं है, बल्कि राजधानी के उन सभी प्रमुख जगहों की है। फिर वो चाहे गोमती नगर की बात करें या फिर राजधानी के अन्य पॉश इलाकों की बात करें, हर तरफ तस्वीर यही है कि कहीं पर गड्ढे हैं तो कहीं पर सड़क खुदी है। हालांकि निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन इस निर्माण कार्य को कराने में लापरवाहियां जरूर बढ़ती जा रही हैं। नतीजा ये कि राजधानी वासी लगातार जाम की समस्या से भी जूझ रहे हैं, और गड्ढा मुक्त सड़क होने की जो बात कही जाती है उसके दावे और वादे खोखले होते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं के तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। तो हमारी इस चर्चा में जो मेहमान अब तक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उन सबका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रामनिवास यादव जी जुड़ गए हैं। रामनिवास जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ आरएलडी की तरफ से रोहित अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका। और कुछ ही देर में हमारे तीसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। फिलहाल अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। रामनिवास जी, आपसे ही हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि शासन और सरकार की ही जिम्मेदारी होती है जनता को उनकी मूलभूत जरूरतें देने की। 4 साल लगभग पूरे हो चुके हैं इस सरकार को। गड्ढा मुक्त अभियान कितनी बार चलाया गया, तारीख पर तारीख मिली, डेडलाइंस मिली कि इतनी तारीख तक ये सड़कें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जनता तब परेशान होती है जब उसके घर से
वो जहां कदम निकाले वहां से लेकर के उसके दफ्तर तक की सड़कें, वो घर से निकले वहां से जो उसका गंतव्य हो वहां तक की सड़कों में लगभग आधे से ज्यादा सड़कें उसको खराब मिले, जिससे दुर्घटना का शिकार वो हो, जिससे ट्रैफिक जैम में फंस करके लेट वो हो, जिससे तमाम तरीके की आसपास के उड़ने वाली धूल को प्रदूषण के रूप में वो वहन करे। तो क्यों ना वो सरकार से सवाल पूछे कि हमें सही सलामत सुरक्षित सड़कें कब तक मिलेंगी। रामनिवास जी, आप तो मेरी आवाज पहुंच पा रही है जी, आपसे ही मेरा सवाल था। अभी आपने विषय रखा, पहली बात तो मैं इस विषय से बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने सही रिपोर्ट नहीं रखी। क्योंकि जिस तरह से 3-3.5 साल पहले पूरे प्रदेश में खस्ताहाल सड़कें जी और रोडों का कहीं कोई अता पता नहीं था जी। इन 3-3.5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप राजधानी लखनऊ को जोड़ते हैं ऐसे जी जिस तरह से रोडों का जाल बिछना शुरू हुआ है, रोडों का काम शुरू हुआ है, कम से कम शुरू होने का भी बताइए। मैं मानता हूँ कहीं कहीं रोडों में गड्ढा है और हमारी सरकार ने अभी 15 नवंबर तक डेडलाइन दिया है कि सारी रोडें गड्ढा मुक्त। उससे पहले 2018 में भी जून तक की डेडलाइन दी गई थी, 2019 में नवंबर तक की डेडलाइन दी गई थी, ये तीसरी डेडलाइन है। बारिश में हमेशा सड़कें टूटती हैं और सरकार उसको दीपावली तक सारी सड़कें सही हो जाएंगी। फिर वैसे भी दीपावली में 4 दिन बाकी है रामनिवास जी, तो आपको दिखेंगी सड़कें कैसे चमचमती हुई फड़के लखनऊ की हैं जी। रामनिवास जी, मैं कितने उदाहरण आपको दे सकती हूं। अगर आपने जो कहा कि प्रदेश की सड़कें ठीक होंगी, उसमें अगर राजधानी लखनऊ को आप गिनते हैं तो राजधानी लखनऊ में लगभग हर दूसरे मोहल्ले का उदाहरण मैं आपको दे सकती हूं जहां की सड़कें पिछले 4 साल 5 साल 6 साल उनको हाथ भी नहीं लगाया गया है और जो सड़कें किसी ना किसी काम की वजह से खोली गई, जैसे वहां ड्रेनेज सिस्टम बनना है या सड़क किनारे कुछ और काम करना है, वो खोद करके छोड़ दी गई। जो सड़कें पहले से बनी थी उनकी मरम्मत नहीं, उनमें गड्ढे हैं। जो सड़कें खोद कर छोड़ी गई उनको वापस से फिनिशिंग नहीं दी गई, उनमें गड्ढे हैं। इन सब को लेकर के सिर्फ जनता त्रस्त होती है। गोमती नगर के इलाके जिनके लिए डेडलाइन दी गई थी कि नवंबर तक वो ठीक हो जाएंगी, कई जगहों पर बुलडोजर आकर के खड़े भी हुए 6-7 दिन वहां से चले जाते हैं। कई सड़कें ऐसी हैं जिनको 2 से 3 बार बना भी दिया जाता है। यह भी एक शिकायत है कि बनी हुई सड़क को दोबारा डाबर से बना दिया गया, लेकिन जहां पर सड़क बननी चाहिए, जहां पर गड्ढे भरने चाहिए, वहां पे गड्ढे नहीं भरे गए। नहीं ऐश्वर्य जी, जितना आपकी जानकारी में है मेरे समझ से पूरी जानकारी आपको नहीं है जी। जिस तरह से पूरे लखनऊ में विकास कार्य चल रहे हैं और जगह जगह फ्लाईओवर, लगभग 10 फ्लाईओवर लखनऊ में बने हैं और 4-5 का उद्घाटन हो गया, बाकी बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से फ्लाईओवर बनते हैं तो वहां सड़कें खुदती हैं और वही थोड़ा जगह जगह समस्या है। बाकी जगहों पे लेकिन जनता से जो वादे आपने किए थे, गोमती नगर जैसा पॉश इलाका, जो भी वादे किए, हमारी पार्टी ने जो भी वादे किए, हमारी सरकार उन वादों को पूरा करने का पूरा काम कर रही है और कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं सड़क पे आप बता देंगी, हमारी सरकार उसको ठीक करा देगी। गोमती नगर में कठौता झील की पूरी सड़क, सहारा हॉस्पिटल के पीछे भरमालपुर जाने की पूरी सड़क, जानकीपुरम इलाके की पूरी सड़क, वहाँ रोड मौजूद स्तर बन रही है जी। इसलिए 15 नवंबर तक हमारी सरकार ने कहा है, तब तक लखनऊ आपको चमचमाता नजर आएगा। 15 नवंबर में, आज 9 नवंबर है, उम्मीद करते हैं कि 1 हफ्ते में काम हो जाएगा। जी जी, निश्चित रूप से, बिल्कुल उम्मीद जनता भी यही लगाए बैठी है, लेकिन जनता सवाल तभी पूछती है जब वो काफी ज्यादा त्रस्त हो चुकी होती है। रोहित जी, आपके पास आएंगे। सरकार बनाने के वादे किए गए, लेकिन हालात किसी से छुपे नहीं हैं। हमने अपनी रिपोर्ट दिखाई, जिस रिपोर्ट में हमारे रिपोर्टर ने खुद ग्राउंड जीरो से जनता को दिखा दिया कि सड़क पर कितने गड्ढे हैं। ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए ऐश्वर्या जी, ये कहना बिल्कुल गलत है कि सड़क पे गड्ढे हैं। असल सच्चाई ये है कि गड्ढों में सड़कें हैं। स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर, अगर खुद राम नरेश जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अभी 15 तारीख तक मैं कर दूंगा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है देश का, कि आप जिस प्रदेश की राजधानी के अंदर अगर सड़कें नहीं ठीक हैं, 4 साल बाद आपको अभी समय देना पड़ रहा है कि मैं हफ्ते भर का और समय देता हूं। खैर ये समय तो इन्होंने सरकार बनाते ही एक दिया था और कई बार ये समय की डेडलाइन बढ़ चुकी है कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, पर मुझे लगता है कि गड्ढा मुक्त तो कहीं इनके यहाँ कोई परिभाषा है ही नहीं। ये जुमलेबाजों की सरकार है, जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। और मैं राम नरेश जी को बता दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का जो 5 स्टार दफ्तर बनाया इन्होंने, अगर वहां जाते हो तो वो उस सड़क पे भी गड्ढा है। तो कृपया करके अगर आप अपने दफ्तर जाते हो तो उस दफ्तर की ही सड़क बनवा लीजिए पहले तो, बाकी फिर क्षेत्रों की सड़कें तो मतलब हमें जनता को उम्मीद नहीं है, वो तो 2022 में सरकार बदलेगी तभी वो गड्ढा मुक्त हो पाएंगी।
और जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि खैर प्रदेश की राजधानी की आपने पूरी स्थिति बताई, आपने तो सड़कें गिनवा दी, और मैं आपको बता दूं प्रदेश की राजधानी के बाहर अगर आप चले जाइए, टाउन एरियाज में चले जाइए या आसपास के जिलों में चले जाइए, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, तो आपको, मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि हम मतलब क्या 150 साल पहले आ गए हैं, जहां पे सड़कें ही नहीं हैं, पूरी सड़कें खत्म हो चुकी हैं। और उत्तर प्रदेश को सड़क गड्ढा मुक्त करने की बात करके भारतीय जनता पार्टी ने ना जाने कितने झूठे वादे जनता से कर चुके हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या भारतीय जनता पार्टी के खुद नेताओं को नहीं दिखते वो गड्ढे। मुझे तो ये लगा था कि राम नरेश जी यहाँ पे स्वीकार करेंगे कि हाँ आज ये गड्ढे हैं और इस पे हम काम करेंगे, पर जब आप काम शुरू करोगे तभी तो खत्म करोगे। आपने बता दिया बहुत युद्ध स्तर से सड़कें बन रही हैं, मुझे बता दिए ठेकेदार का नाम बता दीजिए, किस ठेकेदार को आपने उस युद्ध स्तर के लिए ठेका दिया है। आपने बता दिया 10 पुल बन रहे हैं राजधानी में, अपने कार्यकाल 2017 में आपकी सरकार बनी थी, कितने पुलों का आपने शिलान्यास किया है। वो फीते तो काटे आपने खूब, फीते तो काटना खैर भारतीय जनता पार्टी ने अस्पतालों के, स्कूलों के और पूर्व की सरकारों के किए गए कार्यों के खूब फीते काटे हैं, लेकिन शिलान्यास कितने पुलों का आपने किया है, इसका जवाब अगर दे पाए तो मुझे यहाँ पे दे दीजिए। इसके अलावा रामनिवास जी, अगर हम इस बारे में भी चर्चा कर ले कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है उसमें किस हद तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज की खबर है कि देवरिया में पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर्स का करीब 1 करोड़ का घोटाला था, जिसे 9 महीने से ये कह के टाला जा रहा है कि जांच की जा रही है, जांच की जा रही है, मगर अभी तक 9 महीने से ऊपर हो गया, यानी कि लगभग साल भर होने को आ रहा है, उस पर कोई जांच नहीं बैठाई गई है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार है, आप अगर सिंगापुर मॉल से लेकर के आगे मिठाई वाले चौराहे तक जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बनी हुई सड़क दोबारा बनाई जा रही है। हजरतगंज चौराहे के अगर आसपास हम जाएंगे, जो कि वीवीआईपी इलाका है, जहां पर वीवीआईपी मूवमेंट होता है, तो आपको लगेगा एक ही चौराहे पर 10 मजदूर मिलकर के वो काम कर रहे हैं जो कि 2 ही मजदूर कर सकते थे। लेकिन अगर आप मोहल्लों के अंदर जाएंगे तो वो सड़कें जो बड़े बड़े गड्ढों से पटी पड़ी हैं और जहां पर 1 से 2 दिन का काम हो सकता है, वो सड़कों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब ध्यान केवल वहां देना है जहां पर वीवीआईपी मूवमेंट हो, बाकी जगहों को छोड़ दो। सर जी, हमारी सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो भेदभाव वाला लगे, और जहां तक हमें लगता है कि आपको जानकारी नहीं है भाई, भेदभाव तो हमने इसका रियलिटी चेक किया, हमने लखनऊ जगह जगह घूमा है, इसलिए आपको आंकड़े गिना रहे हैं कि 3-3.5 सालों में 300 से बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पीडब्ल्यूडी में हुआ है। उसके पहले निश्चित रूप से जिस तरह से करप्शन था पिछली सरकारों में, उसको ठीक होने में थोड़ा समय लग रहा है, और कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, क्योंकि 300 से ज्यादा अधिकारियों को हम बर्खास्त कर चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं, और जो भी दोषी इसमें होगा उसके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, कोई बचेगा नहीं। अगर इतने लोगों पर कार्रवाई हुई, रोहित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मेरा प्रश्न भी आप ही से था, अगर इतने लोगों पर कार्रवाई हुई तो उसका काम दिख क्यों नहीं रहा है, जनता ये पूछना चाह रही है। ऐश्वर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ के नेशनल चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। 300 लोगों की ये बात कर रहे हैं कि कार्रवाई हुई है, 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है भ्रष्टाचार के अंदर, पीडब्ल्यूडी के अंदर। और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब चैनल पे बैठ के झूठ बोलती है, मतलब जनता को किस तरीके से आप विश्वास दिलाएंगे। आपको तथ्य देने पड़ेंगे, आपको सड़कों को गड्ढा मुक्त करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं साहब हमने पूरे उत्तर सरकारों के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कार्रवाई की, और काम कब करेंगे आप? क्या भ्रष्टाचार खत्म करते करते आप काम नहीं कर पा रहे थे क्या? हमारी सरकार आप क्या किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, जनता ने हमको प्रमाण दिया, दे रहे हैं 300 लोगों के ऊपर आप कब्जा ने कार्रवाई की है। काम मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो 300 लोग कौन है? वो 300 अधिकारी हैं, 300 बाबू हैं। अगर आप ऐसे आरोप लगाते रहेंगे, काम नहीं दिखेंगे। आपको 70 साल नकारा जनता ने, आपको 70 साल नकारने के बाद जनता हमारी सरकारों, आपकी सरकार को 70 साल नकारा है जनता ने, जाल बिछरा और ये गलती हुई जनता से जो आपको लेके आई है, जीरो जनता त्राहिमाम कर रही है, करने काम किया है। रामनिवास जी, आपसे भी मेरा ये प्रश्न रहेगा, हालांकि छोटे से ब्रेक के लिए दर्शकों यहाँ हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले छोटा सा प्रश्न, क्यों ऐसा होता है कि चुनाव आने से पहले कुछ जगहों पर जनता से वोट मांगने की अपील को लेकर के एक लॉलीपॉप थमाते हुए वहां पर सड़कों का काम शुरू हो जाता है, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल आग हो गए हैं, वहां की जनता के पास जाके हम रियलिटी चेक कर चुके हैं, कोई न देखने आया, न सड़कों की दोबारा मरम्मत करने आया। दर्शकों, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और सड़कों पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी।
की न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद दर्शकों आपका स्वागत है। राजधानी की सड़कें किस तरह से खस्ता हाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसी बीच लखनऊ से योगी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, आगे आपको वहां ले चलते हैं। में संक्रमण के कुछ मामले अधिक बढ़ने से हॉटस्पॉट की संख्या लगभग बराबर है। कंटेनमेंट जोन भी थोड़े से कम हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि एहतियात बहुत आवश्यक है, सावधानी बहुत आवश्यक है। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां चलती रहें, इसके लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। प्रतिदिन बैंकों के साथ अनुश्रवण करके नई MSME इकाइयां स्थापित कर उनके माध्यम से आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने और रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 4,37,000 जो पहले से जो इकाइयां चल रही थी उनको 10,847 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं बैंकों द्वारा इसी कोरोना के लॉकडाउन के पश्चात। और 14 मई से आज तक पिछले लगभग 6 महीने में प्रदेश में 5,96,000 नई MSME इकाइयों को 15,914 करोड़ रुपए के ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत और वितरित किए गए हैं। इस 6 महीने की अवधि के दौरान लगभग 6 लाख इकाइयों के स्थापित होने का तात्पर्य ये है कि कम से कम 25 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं प्रदेश में, केवल MSME के माध्यम से ही। किसानों की तरफ प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है और किसानों की समस्या को लेकर प्रतिदिन समीक्षा हो रही है। प्रदेश की गन्ना मिलें अब प्रारंभ हो गई हैं। सरकार ने पिछले 3 साल में रिकॉर्ड 1,08,000 करोड़ का भुगतान किसानों को, गन्ना किसानों को चीनी मिलों के माध्यम से कराया है और ये प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। कोविड काल में भी चीनी मिलें लगातार काम करती रहीं ताकि किसानों को दिक्कत कठिनाई ना हो। और इस साल भी सभी चीनी मिलों को लागू कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने नई चीनी मिलें भी स्थापित की हैं। खांडसारी का लाइसेंस जारी होने को आसान सरलीकरण किया गया है ताकि किसान को बहुत दूर न जाना पड़े। गन्ना किसानों को और भी सहूलतें राज्य सरकार द्वारा दी जा रही हैं। वर्तमान में धान क्रय पर माननीय मुख्यमंत्री जी
ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है कि वह सुनिश्चित कराएं कि उनके क्षेत्र में धान क्रय केंद्र समुचित काम कर रहे हैं, किसानों का धान क्रय किया जा रहा है और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य समय पर उनके खाते में स्थानांतरित किया जा रहा है। आज की तारीख तक लगभग 85 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका है, जिसकी कीमत लगभग 1606 करोड़ रुपए है और ये पिछले साल की इसी अवधि के दौरान खरीदे गए धान से लगभग दुगना है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 40 लाख क्विंटल धान खरीदा गया था, इस साल 85 लाख धान अब तक खरीदा गया है। तो धान, क्योंकि धान के 1000 क्रय केंद्र अतिरिक्त बनाए गए हैं और धान क्रय में किसी किसान को कठिनाई ना हो, सब तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लगातार अनुश्रवण हो रहा है, नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। कर्मचारी अधिकारी जो कि जिनके स्तर पर ढिलाई रही है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, कुछ मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं, वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। ये केवल इसलिए कि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई ना आने पाए। मक्का क्रय का भी कार्यक्रम लगातार चल रहा है। 46,000 क्विंटल मक्का खरीदा जा चुका है और ये खरीद की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। अयोध्या में दिनांक 13 तारीख को दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस बार विशेष प्रयास किया जा रहा है कि पहले से साल से अच्छा ये महोत्सव हो। 2-3 नए प्रयोग किए जा रहे हैं। एक तो आतिशबाजी के स्थान पर कोल्ड फेरोस और लेज़र के माध्यम से आतिशबाजी का शो होगा, जिसमें वाकई आतिशबाजी नहीं चलेगी लेकिन वो लेज़र के माध्यम से चलती हुई दिखाई जाएगी। और डिजिटल दीपोत्सव इस बार होगा, क्योंकि कोविड के चलते बहुत सारे लोग हो सकता है यात्रा न कर पा रहे हों। तो डिजिटल दीपोत्सव के माध्यम से आप कहीं भी बैठे हुए डिजिटली हमारे 3D सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप रामलला के मंदिर में दिया जला सकते हैं, उसकी सुविधा भी दी जाएगी। तो ये कुछ बिंदु थे, कुछ कार्यक्रम थे जिनके बारे में आपको अवगत कराना था। धन्यवाद। गड्ढों से बेहाल राजधानी, इस चर्चा में हमारे साथ बेहाल राजधानी, इस चर्चा में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, पीयूष मिश्रा सुभाषपा की तरफ से। पीयूष जी, स्वागत है आपका। पीयूष जी, लगातार इस चर्चा में हमने रामनिवास जी का भी जो वक्तव्य है वो जाना, हमने रोहित जी का भी पक्ष जाना, लेकिन जनता खस्ताहाल सड़कों से इतनी ज्यादा त्रस्त हो चुकी है कि 2 महीने में ही अगर गड्ढे भरे जाते हैं तो भ्रष्टाचार रूपी ये गड्ढे वहां नजर आने लगते हैं। स्कूल वैन्स की बात करें तो वो वहां जाना नहीं चाहती, रिक्शे वाले नाम सुनकर मना कर देते हैं। ये राजधानी लखनऊ का हाल है। आखिर 5 साल पहले जो वादे किए गए थे इलेक्शन आने से पहले कि हम प्रदेश की सड़कों को चमचमा करके रखेंगे, वो वादे नजर क्यों नहीं आ रहे, ये सवाल। ऐश्वर्या जी, देखिए ऐसा है 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आई। हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस सरकार के हिस्सा थे, कैबिनेट में शामिल थे। कुछ दिनों के बाद आपने देखा होगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने खूब पोस्टर लगे इनके कई चौराहों पे कि अब गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, गड्ढा मुक्त सरकार आई है, सब चीज़ पूरा एक अच्छे तरीके से किया जाएगा। इन्होंने कई अपने मिशन भी चलाए इसको करने के लिए। आपको याद होगा, आप ही के चैनलों पे भी चला था, एक कैबिनेट मंत्री खुद फावड़ा उठा के सड़क बना रहा था। वो कैबिनेट मंत्री तत्कालीन में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी थे और इसी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सरकार में थे और तत्कालीन कैबिनेट में थे। उन्होंने भी बताया, यह उनके जो जहूराबाद है, गाजीपुर की जो विधानसभा आती है, जहां से वो खुद चुनकर विधायक हैं, वो वहां की सड़कों का हाल था। तो ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दावे बड़े होते हैं कि हम यह कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अगर जमीन पर आइए आप देखिए, ये मैंने आपको एक गाजीपुर की बात बताई, यही हाल इनका पूर्वांचल की अगर बात करें तो अभी आपको याद होगा, देखा होगा आपने, अभी एक दौरे में माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और बाई रोड
बनारस से बलिया के बीच में उनका दौरा चल रहा था। बाई रोड गए थे, उसके बाद वहां पे कितने जेई और एक्सीएन की जो है निलंबन हुए, क्योंकि इसी चक्करों से, क्योंकि वो जब सड़क से गए तो उनको यथास्थिति जो थी वो दिखाई पड़ी। भारतीय जनता पार्टी दावे तो खूब करती है कि हमने इतनी सड़कें बना दी, इतने ये कर दिए, लेकिन अगर आप उनको जमीनी हकीकत में देखिएगा तो सड़कों में ही गड्ढे हैं और गड्ढों में ही सड़कें हैं। यही इनकी कहानी चरितार्थ होती है। ठीक है रामनिवास जी, आश्वासन हर बार सरकार की तरफ से दिया जाता है, मगर एक निश्चित तारीख जनता एक निश्चित समय भी मांगती है, जो कि शायद 2018 और 19 में जून की 30 तारीख या नवंबर की 30 तारीख, इस बार भी 15 नवंबर की तारीख के रूप में दे दिया गया। जनता खुश हो जाती है वो तारीख पा करके कि इस तारीख तक शायद हमारा काम हो जाएगा, लेकिन 5 साल के अंत होने तक अगर वो काम नहीं होता है तो आपको क्या लगता है कि जनता इस बात पर कितनी नाराजगी जाहिर करेगी? नहीं ऐश्वर्य जी, पहले मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत सारी बातों से आप सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कई रोडों का आपने नाम लिया, मैं व्यक्तिगत रोडों में निकला हूँ, मैं देखा हूँ रोडें सही बनी हुई हैं, फिर भी जिस तरह से आप हमारी सरकार के कामों की आलोचना कर रही हैं, मुझे तो लगता है कि आप मेरे साथियों के बहुत दबाव में हैं, लेकिन आपको सही चीजें भी देखनी चाहिए। अपना कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी जो जनता ने देखी थी, हमारा रिपोर्टर ग्राउंड में गया था रामनिवास, भी दिखाइए बहन जी, मेरा आपसे आग्रह है उसको भी दिखाइए, क्योंकि जिस तरह से लखनऊ को सुधारने का काम हमारी सरकार कर रही है और लखनऊ के चाहे जिस रोड लखनऊ को सुधारने के नाम पे जब मेट्रो का काम शुरू हुआ तब जबरदस्त वायु प्रदूषण बढ़ा, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। हाल फिलहाल में 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया, तब ध्यान नहीं दिया गया। रोड जाइए आपको चमाचम रोड मिलेगी, कानपुर रोड जाइए आपको चमाचम रोड मिलेगी। आपको अगर कहीं कॉलोनी में कोई रोड गड़बड़ है, उसी को बार बार आप हमको बता रही हैं, कहीं शहर से बाहर निकल देखिए किस तरह की योगी जी की सरकार में सड़कों का जाल बिछ रहा है और किस तरह चमचमाती सड़कें आपको दिख रही है, चल के देखिए बहन जी। अगर शहरों से बाहर की आप बात करते हैं तो राजधानी लखनऊ से ठीक बगल में आप जानकीपुरम जाइए, राजधानी लखनऊ से ठीक बगल में आप बाराबंकी जाइए, राजधानी लखनऊ से ठीक बगल में आप मोहनलालगंज जाइए। अरे हाईवे मत गिनाइए सर, नेशनल हाईवे तो मत गिनाइए, कम से कम आपने क्या काम किया वो बताइए। वो हाईवे आपसे पहले आपके दबाव में थोड़ा आपके बारे में बोल रही है, क्योंकि यहाँ का ट्रेंड गड़बड़ था। नहीं ये आप क्लियर करिए क्या दबाव है विपक्ष का? आज हमारी सरकार ने जब काम करना शुरू किया है, विपक्ष का क्या दबाव है आप ये क्लियर करिए। भाई साहब आपका चेहरा दिखा रही तो आप कह रहे हैं हमारा दबाव है। तो क्या सारी सड़कें सिर्फ हाईवे की काउंट की जाएगी? को फांसी की आप बाहर चलिए, आप क्या मेट्रो सिटी में आ चुकी है जिसकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। मैं आपको उसका गड्ढे फोटो बनवा के देता हूं। चमचमाती हुई रोड राजधानी में योगी जी की सरकार में मिली है, उसके पहले कभी नहीं मिली। जी एक सड़क का नाम बताइए जो आपके साथ चमचमा रही हो सरकार हम दिख रहे हैं, और उसके गड्ढे में गड्ढे चलिए आपको कैमरे के साथ दिखवाता हूं। और आपको सड़कों पर अतिक्रमण करने के नाम पे जो साइकिल ट्रैक बनाया गया जिससे पूरे लखनऊ की सड़कें, अरे आपके मंत्री खुद ही ड्रामा कर रहे हैं साइकिल चला के, सरकार काम कर रही है। आपके बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा आजकल खुद ही उन साइकिल ट्रैकों पर साइकिल लेके निकले हुए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? दर्शकों सबका पक्ष जाना हमने और खास तौर से रामनिवास जी जिनका ये कहना था कि राजधानी के अंदर गली मोहल्लों की सड़कें यानी कि जनता जिस जगह पर रहती है और जहां से निकल के रोज अपने दफ्तर और बाहर निकलने के लिए जाती है वो सड़कें सही नहीं होनी चाहिए, केवल जो हाईवे की सड़कें हैं वो बन गई सो बन गई। फिलहाल इस चर्चा से मैं इजाजत दीजिए। धन्यवाद रामनिवास जी जुड़ने के लिए हमारे साथ, धन्यवाद आपका रोहित जी, पीयूष जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आज की हमारी इस चर्चा में इतना ही, लेकिन राजधानी की खस्ता हाल सड़कें कब ठीक होंगी ये पहल हमारी लगातार जारी रहेगी और हम आपको हर हफ्ते इसकी अपडेट भी देते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा से इजाजत, धन्यवाद।